हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन देखते हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि अपने पास में है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड दिस सॉल्यूशन ग्राफिकली। अपन को ग्राफिकल मेथड से अपन को इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। फर्स्टली तो अपन को क्या फाइंड आउट करना है, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। क्लियर है गाइस? देन इसका अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, वो अपने पास में क्या है कि द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, 10वीं क्लास का स्टूडेंट है, took parts in the mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in a quiz. मीन्स क्या है अपने पास में गाइस कि अपने पास में टोटल जो स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट कितना है अपने पास में, टोटल स्टूडेंट यहाँ पे कितना है, 10th स्टूडेंट टोटल है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, देन अपने पास में यहाँ पे क्या है कि जो गर्ल्स है, गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। मीन्स क्या है इसका, देखो अगर अपन क्या करेंगे, अगर अपन यहाँ पे बॉयज और यहाँ पे गर्ल्स की बात करेंगे तो बॉयज और गर्ल्स कितना है, गर्ल्स जितना गर्ल्स हैं, ठीक है ना, मीन्स जितना भी बॉयज अपने पास में है उससे क्या है 4 ज्यादा है, 4 प्लस है। क्लियर हो रहा है गाइस या नहीं हो रहा है? फर्स्टली तो अपने पास में है कि मैंने ले लिया, देन इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in mathematical quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in a quiz. ठीक है ना गाइस? मींस इसका क्या है कि टोटल नंबर कितना है, टोटल स्टूडेंट कितना अपने पास में, 10th स्टूडेंट है। क्लियर है गाइस? मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने लेट माना यहाँ पे मैंने कि जो बॉयज अपने पास में है कितना है, बॉयज मीन्स जो लड़के हैं अपने पास में है, लड़के अपने पास में है वो मैंने मान लिया कितना है, x है। क्लियर है? और मैंने गर्ल्स माना है, गर्ल्स मैंने कितना माना है, y ले लिया है। तो फर्स्ट कंडीशन अपने पास में क्या आ रही है, फर्स्ट कंडीशन अपने पास में आ रही है कि बॉयज और जो गर्ल्स अपने पास में है वो टोटल कितना है, 10 बोल रहा है। यस, टोटल स्टूडेंट कितना है, 10th है। ठीक है ना? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। देखो बॉयज और गर्ल्स को जब ऐड करोगे, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनका जो सम है वो कितना है, 10 हो जाएगा। यस और नो? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है गाइस? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सेकंड बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। मींस क्या है कि जो लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से, लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे अपन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बॉयज लिख लिया और यहाँ पे गर्ल्स लिख लिया। ठीक है? मींस बॉयज के लिए क्या आएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, और गर्ल्स के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। क्लियर है गाइस? तो यहाँ पे देखो मोर देन से पहले क्या है, मोर देन 4, और इसके आगे क्या है, बॉयज है। तो बॉयज की साइड में अपन क्या करेंगे, +4 करेंगे। क्लियर है गाइस? क्लियर है? तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू, अगर मैं इसको इस साइड में भेजूंगा तो कितना आ जाएगा, 4, और किसका आएगा, माइनस का आएगा, और ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्लियर है गाइस? इतना क्लियर हो रहा है ना आपका? यस। देन क्या करेंगे अपन, देखो अपने पास में 2 इक्वेशन आ गई, और इस 2 इक्वेशन को अपन को किससे सॉल्व करना है, ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। क्लियर है? तो ग्राफ बनाना है इसका। तो देखो बाय इक्वेशन फर्स्ट, अगर मैं अपन इक्वेशन फर्स्ट को लो, x प्लस वाई इक्वल टू 10, अपने पास में ये इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो मैंने बताया है कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और जैसे ही अपन x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 0 प्लस वाई इक्वल टू 10, इट मीन्स y इक्वल टू 10। यस और नो? मीन्स x का वैल्यू 0 पुट किया तो y का वैल्यू क्या है अपने पास में, 10 आया। एंड सेकंड चीज है, अब क्या पुट करना है, y इक्वल टू अपन को 0 पुट करना है, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, देखो x प्लस 0 इक्वल टू 10, देन क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 10 आ गया। यस और नो? कोई प्रॉब्लम है क्या, है क्या, नहीं है ना? यस। क्लियर हो रहा है ना? कमेंट करना है अगर क्लियर हो रहा है तो, और क्लियर नहीं भी हो रहा है तो क्या डाउट्स आ रहा है कमेंट करके बताना है, यस और नो गाइस। ठीक है ना? अब देखते हैं अपन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन अपने पास में था x माइनस वाई इक्वल टू -4। अब अपन क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सबसे पहले क्या पुट करना है, x इक्वल टू 0, और जैसे ही अपन x इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस वाई इक्वल टू -4। ये आ रहा है ना? ठीक है ना? अब देखो यहां से क्या हो जाएगा,
माइनस वाई बराबर -4। देखो माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। इतना क्लियर हो गया, यस और नो। अब क्या करेंगे अपन, अब क्या करेंगे, देखो y इक्वल टू 0 पुट किया मैंने। अब जैसे ही y इक्वल टू 0 पुट किया तो x माइनस 0 इक्वल टू माइनस के 4 आ रहा है, यस और नो, ये आ रहा है ना। अब अपन क्या करेंगे, देखो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, माइनस के 4। अब देखो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, एक टेबल निकल जाएगी। यहां से क्या निकल जाएगी, एक टेबल निकल जाएगी। और टेबल अपने पास में क्या होगी, इसकी अलग टेबल होगी और इसकी अलग टेबल होगी, दो टेबल निकल गई। तो देखो एक टेबल क्या आ जाएगी, यहां से टेबल अपने पास में देखो x और यहाँ पे y। x की वैल्यू क्या रखा है अपन ने, 0, और y की वैल्यू क्या आई है, 10 आई है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10। अब देखो यहां से y की वैल्यू क्या रखा है, 0, तो x की वैल्यू क्या आ रहा है, यहां तक एक इक्वेशन आ गई, मींस पहली टेबल आ गई। दूसरी टेबल अपने पास में यहां से आ जाएगी, तो सेकंड टेबल अपने पास में क्या आ रही है, देखते हैं उस सेकंड टेबल को, x और y। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो x अपन ने 0 रखा, तो y की वैल्यू क्या आई मेरे पास में 4, यस और नो। और y 0 रखा, तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, -4। यहां तक क्लियर हुआ क्या, यस, यस ना। अब अपन देखते हैं इसका ग्राफ किस टाइप से बनेगा, ग्राफ किस टाइप से बनेगा, ये चीज अपन नोट करते हैं। क्लियर है गाइस, देन नोट डाउन। अब अपन देखते हैं गाइस इसका ग्राफ किस टाइप से बनाएंगे। अभी अपन ने क्या देखा है कि इसकी टेबल किस टाइप से निकालनी है, ये तो अपन ने देख लिया है, ठीक है ना। अगर ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है, देन आपको पहले क्या करना पड़ेगा, टेबल, देन आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टेबल निकालनी पड़ेगी। देन उसके बाद में क्या आ जाएगा, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष ड्रॉ कर लेंगे। देखो ये क्या हो जाएगा, x अक्ष, ये y अक्ष, ये x डैश और ये y डैश। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा देंगे 9 और 10, यस और नो। और ये एक्स एक्सिस, यहां से क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 प्लस का 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे ऊपर एक थोड़ा सा और बढ़ा दो, यहाँ पे अपने पास में 10 भी है। क्लियर है गाइस। देन यहां से क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखते हैं गाइस कि इसको ग्राफ में किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे अपन। क्लियर है। तो देखो सबसे पहले अपन ये ग्राफ, ये टेबल लेते हैं और इस टेबल को यहां से शो करते हैं, पॉइंट शो करते हैं। तो देखो x 0 है, x अपने पास में क्या है, 0 है, और x 0 कहां पर रहता है, y एक्सिस पे ना, यस और नो। x 0 कहां पे रहेगा, y एक्सिस पे, तो x 0 रहेगा y एक्सिस पे, और y इक्वल टू कितना अपने पास में 10 है, y कितना है 10 है, तो पॉइंट्स कहां पे आ जाएगा, देखो 0 है और इसके बाद में 10 है, मींस यहां पे कहीं पे पॉइंट आएगा, यस और नो गाइस। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। देन क्या हो जाएगा, देखो x इक्वल टू 10 है और y इक्वल टू 0 है, y 0 कहां पे होता है, x एक्सिस पे होगा, y 0 कहां पे होगा, x एक्सिस पे होगा। तो देखो क्या आ जाएगा, x एक्सिस ये रहा अपने पास में, तो y तो 0 है, अब x कितना है यहाँ पे 10 है, तो ये कहां पे हो जाएगा, सो यहां पर हो जाएगा। अब जैसे ही अपन इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, अपन मिला देंगे इसको, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10, और यहाँ पे देखो जो इसके कोऑर्डिनेट हैं, जो इसके निर्देशांक है, उसको राइट डाउन कर लेंगे। तो कोऑर्डिनेट किस टाइप से लिखते हैं, देख लो एक बार। सबसे पहले x की वैल्यू क्या है 0, फिर y की वैल्यू क्या है 10, यस और नो। देन यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू क्या है 10 और y की वैल्यू क्या है 0। ओके गाइस, तो इस टाइप से इसको राइट डाउन करना है। अब अपन देखते हैं सेकंड टेबल। तो देखो x इक्वल टू 0 है, x 0 कहां पे होगा, y एक्सिस पे, और y इक्वल टू कितना है 4 है, y इक्वल टू 4 देखो यहां पे आ रहा है, यस और नो, मींस ये वाला हो जाएगा अपना पॉइंट। क्लियर है गाइस। देन यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -4 और y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो देखो x इक्वल टू -4 कहां पे, ये रहा, और y इक्वल टू 0, तो y 0 कहां पे होता है, x एक्सिस पे ही होता है ना, यस और नो। देन कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। क्लियर है गाइस। देन अपन क्या करेंगे, इसको मैच कर लेंगे, मिला देंगे इसको, यस गाइस। अब देखो ये पॉइंट कट रहा है, तो ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। देखो जब अपन ग्राफ में इसको बनाएंगे तो वहां पे एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे कोई मेजर करके नहीं लिया है, तो अपना आंसर थोड़ा बहुत मिसमैच हो सकता है, ठीक है ना, बट ग्राफ में जैसे आप बनाओगे तो उसका आंसर जो है वो क्लियर एकदम परफेक्टली आंसर आएगा, यस और नो। देन यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन लिख लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है ना, x इक्वल टू वाई और -4 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या है -4 है।
क्लियर है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे अपन, देखो फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट ये था अपना, तो फर्स्ट पॉइंट 0 और 4, कितना आ जाएगा 0 और 4। सेकेंड पॉइंट -4 और 0, -4 और 0। इस टाइप से अपन को ग्राफिकली मेथड से इसको सॉल्व करना है। क्लियर हो रहा है गाइस, यस और नो, प्लीज कमेंट करना है आपको कि यस सर क्लियर हो रहा है मेरा। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आपका डाउट्स क्या है, उस डाउट्स को टाइप करके कमेंट करना है ताकि उसका सॉल्यूशन हम आपको बता सके। यस और नो गाइस। अब अपन गाइस देखते हैं फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, जो कि अपने पास में है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट, कितना है कॉस्ट 50 रुपीज, ओके, एंड 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट, कितना है कॉस्ट 46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, ओके। अपने पास में क्या है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का जो मूल्य है, ठीक है ना, कॉस्ट जो है वो कितना दिया हुआ है 50 रुपीज दिया हुआ है, मिक्स करके मिला के दोनों को, ठीक है ना। और अपने पास में क्या दिया हुआ है 7 पेंसिल और 5 पेन का जो मूल्य है, जो कॉस्ट है उसका, वो कितना गिवन है अपने पास में 46 रुपए, 46 रुपए अपन को गिवन है। और अपन को फाइंड आउट करना है यहां से कि एक पेन और एक पेंसिल का जो मूल्य है, जो कॉस्ट है, वो कितना होता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लेट 1 पेंसिल का जो मूल्य है, जो कॉस्ट है, वो क्या है, कॉस्ट इक्वल टू x ले लिया मैंने, एंड 1 पेन का जो कॉस्ट है अपने पास में, एंड 1 जो पेन है अपने पास में, पेन का जो कॉस्ट है अपने पास में, वो कितना ले लिया मैंने, y ले लिया। क्लियर है गाइस, यहां तक क्लियर हुआ है। अब अपन क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। अब देखो 5 पेंसिल बोल रहा है, तो 1 पेंसिल का मूल्य कितना है अपने को, कॉस्ट कितना है x है, तो 5 का कितना हो जाएगा इंटू 5 हो जाएगा, यस और नो, यस होगा ना। देन क्या हो जाएगा 7 पेन मींस 1 पेन का कॉस्ट कितना है y है, और 7 है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपन 7 से, और इनको जब दोनों को ऐड करते हैं, सम करते हैं इनका, तो कितना आता है अपने पास में 50, कितना आता है 50 आ जाएगा। देन यहां से अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, देन अपने पास में आंसर कितना आ जाएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5x प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 7y इक्वल टू 50, यस और नो। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया अपने पास में। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है ना। अब यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में, सेकंड क्या आ जाएगा, सेकंड देखो क्या बोल रहा है 7 पेंसिल मींस क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई x, क्योंकि एक का मूल्य कितना है, एक का जो कॉस्ट कितना है अपने पास में x है ना, तो उसको मल्टीप्लाई किससे करना है 7 से। क्लियर है। प्लस अपने पास में क्या हो जाएगा, देखो 5 पेन है तो 5 इंटू y इक्वल टू कितना गिवन है अपने पास में 46। इट मींस क्या आ जाएगा अपने पास में, मल्टीप्लाई करेंगे 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है गाइस, यहां तक क्लियर हुआ ना। अब देखो अपने को क्या करना है, अब इक्वेशन फर्स्ट को लेना है, बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को लेके यहां से टेबल फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अपन को क्या करना है ग्राफिकली मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे गाइस, देखिए यहां से क्या हो जाएगा, देखो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है, यस और नो। देन अपन क्या करेंगे, यहां से x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और जैसे ही x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा यस। देन क्या आ जाएगा यहां से 5 और यहां पे 0 हो जाएगा, प्लस 7y इक्वल टू 50, यस और नो, यस। देन क्या हो जाएगा गाइस, यहां से अपने पास में देखो यहां पे 0 आ जाएगा, प्लस 7y आ जाएगा इक्वल टू 50 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है ना यहां तक, यस और नो, क्लियर हो रहा है। देन यहां से क्या आ जाएगा, देखो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 50 अपॉन 7, y इक्वल टू 50 अपॉन 7, कैंसिल आउट कर लो, आप कैंसिल आउट कर लो, यस और नो, ठीक है ना। देन क्या आ जाएगा, अपन y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देन क्या आ जाएगा 5x प्लस 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y कितना है 0 इक्वल टू 50। देन यहां से क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे 5x प्लस यहाँ पे 0 हो जाएगा तो इसको हटा दो, ठीक है ना, और यहां से कितना आ जाएगा 50, और x इक्वल टू कितना आ गया 50 अपॉन 5, कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 10। यहां तक क्लियर है गाइस, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। देन अपन सेकंड इक्वेशन को लेके सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन अपने पास में क्या है, 7x
प्लस 5y इक्वल टू 46। तो यहां से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5y इक्वल टू 46। क्लियर है। अब यहां से क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस 5y इक्वल टू 46, देन क्या आ जाएगा y इक्वल टू 46 अपॉन 5। क्लियर है गाइस, ठीक है ना। हाँ, इसको डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं अपन, उसके बाद ही अपन को ग्राफ में मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास में, 0 पुट करेंगे अपन, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 7x प्लस 5 और यहाँ पे 0 आ जाएगा इक्वल टू 46। देन क्या हो जाएगा यहाँ से 7x इक्वल टू, देखो ये 0 हो जाएगा तो हटा दिया मैंने इसको, यहां से क्या आ जाएगा 46 और x इक्वल टू 46/7। क्लियर है गाइस। देन गाइस अपने पास में दो टेबल आई है, तो टेबल क्या है अपने पास में, यहाँ पे मैं राइट डाउन कर रहा हूं, देखना एक बार, यहाँ पे x और यहाँ पे y है। तो x कितना रखा अपन ने, 0 पुट किया है, x 0 किया, तो y अपने पास में कितना आया है, y कितना आया है 50/7। क्लियर है गाइस, डिवाइड कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। ओके, देन क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट किया, अब y जब 0 पुट किया तो x मेरे पास में कितना आ गया गाइस, 10 आ गया। तो एक टेबल तो अपने पास में ये होगी। अब अपन को दूसरा टेबल देखना, दूसरा टेबल क्या है अपने पास में, तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे x और यहाँ पे y। x का वैल्यू क्या रखा, 0 रखा, y का वैल्यू क्या आया 46/5, x का वैल्यू क्या रखा, सॉरी, देन क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या है 0, x का वैल्यू क्या आ गया 46/7। यस और नो गाइस, क्लियर हुआ ना। अब ग्राफ आप बना सकते हो ना गाइस, जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने जो काम किया सेम टू सेम काम करना है और ये पॉइंट वहां पे डिनोट करने हैं। क्लियर है गाइस, पॉइंट डिनोट करने के बाद में आंसर निकालना है आपको और आंसर निकालने के बाद में बताना है कि क्या आंसर आ रहा है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कमेंट करना है, उसका सॉल्यूशन हम देंगे आपको। क्लियर गाइस, ये इतना आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ओके गाइस, प्लीज नोट डाउन।